अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल एग्जाम प्रिपरेशन फॉर ADP पार्ट 1 जिसे बीकॉम पार्ट 1 और ADP पार्ट 2 जिसे बीकॉम पार्ट 2 भी बोलते हैं करवा रहे हैं। आप स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। और ये हमारी एग्जाम प्रिपरेशन तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें पंजाब, सरगोदा और गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं। आज इस वीडियो में मैं जिस क्लास के बारे में बात करने लगा हूं वो है ADP पार्ट 1 यानी बीकॉम पार्ट 1 और इसका नेक्स्ट पेपर जो है वो है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ज्यादा आपके मार्क्स इसमें गेन भी हो जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपसे 20 क्वेश्चन शेयर करने लगा हूं, उन्हीं 20 क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिएगा। आपका पेपर इंशाल्लाह ताला कंप्लीटली सोल्व होगा, बल्कि एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा भी इंशाल्लाह आता होगा। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को आपने बहुत ध्यान से देखना है, बहुत तवज्जो से जो चीजें मैं बोलता हूं अपने मुंह से इसको तवज्जो से सुनना भी है ताकि उन चीजों को आप फॉलो भी कर पाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऐसा करो, आप अपनी बुक निकाल लो। मैंने एक पेज के ऊपर लिखे हुए हैं, एक पेज के ऊपर लिखे हुए मैं पढ़ता जाता हूं, आप उसको टिक मार करते जाओ या उसको एक खाली पेज पे लिखते जाओ। चलें, सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 1 ओपन कर लीजिएगा। इसमें जो आपने पहला क्वेश्चन करना है, ध्यान से सुनो। ये एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 3-4 बनते हैं, जिसका मैंने मिला के एक क्वेश्चन आपको बताने लगा हूं, जो कि क्या है आपके सामने, जो कि आपके सामने है फीचर्स ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, एलिमेंट ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, फंक्शन ऑफ बिजनेस। ये 5 क्वेश्चन आ जाएं तो स्टूडेंट्स आपने एक ही क्वेश्चन लिखना है, वो है आपका फंक्शन ऑफ बिजनेस। ठीक है, मैं इंशाल्लाह कोशिश ये करूंगा कि कल तक आपको वो वीडियो दे दूं जिसमें ये पांचों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में हल हो जाएं आपके। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा बोल देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, फंक्शन ऑफ बिजनेस। इसको फीचर ऑफ बिजनेस भी कह सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस भी पूछ सकता है, एलिमेंट ऑफ बिजनेस भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस भी पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 5 क्वेश्चन का मिला के आपने एक क्वेश्चन करना है। मैं कोशिश ये करूंगा इसकी वीडियो आपको अपलोड कर दूं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या रहा, क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेसमैन। इसमें आपने इंट्रोडक्शन डेफिनेशन किसकी लिखनी है, गुड बिजनेसमैन की लिखनी है। इससे नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होगी पेपर प्रेजेंटेशन के मुतालिक, उसमें मैं बताता जाऊंगा आपको कि आपने किस क्वेश्चन का क्या इंट्रोडक्शन लिखना है और किस क्वेश्चन की कौन सी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस आपने कंक्लूजन लिखना है कि नहीं लिखना, लिखना है तो कितनी क्वेश्चंस का लिखना, नहीं लिखना तो किस किस क्वेश्चन का आपने कंक्लूजन नहीं लिखना। आपने ध्यान से इस चैनल की वीडियोस को देखते रहना। इसी वजह से मैं आपको कहता हूं, इस चैनल पे जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो इससे के अलावा किसी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। मैं श्योरिटी से आपको ये चीज कह सकता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका सोयल सोयल ट्रेडरशिप का। चलें, सोयल ट्रेडरशिप की बाद में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप ये कर लो, स्कोप ऑफ बिजनेस। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहा आपके सामने, स्कोप ऑफ बिजनेस। ये चैप्टर नंबर 2 है आपका। ठीक है, उसके बाद आप सोयल ट्रेडरशिप या सोयल प्रोप्राइटरशिप जिसे भी कहते हैं उसका चैप्टर ओपन कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताने लगा हूं इस तरतीब से, वो आपके सामने ये होगा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस या मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ सोयल ट्रेडरशिप। स्टूडेंट्स, इसको अक्सर वो क्या कहता है, वन मैन कंट्रोलिंग द बिजनेस, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज। एक बात आपसे शेयर करूं, अगर आपको सोयल ट्रेडरशिप की कोई भी स्टेटमेंट दे दे, उसमें सोयल ट्रेडरशिप का नाम यूज किया हो, आपको स्टेटमेंट में ये ना समझ में आए एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सिंपल सा एक काम कीजिएगा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखाइएगा सोयल ट्रेडरशिप में, इस चैप्टर में। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अक्सर औकात बहुत ज्यादा दफा वो करता है, क्योंकि ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं ये प्रीवियस 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस करके आपको बता रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 4। अब चैप्टर पार्टनरशिप की बात करते हैं। पार्टनरशिप में सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन आएगा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स या एडवांटेजेस ऑफ और डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, पार्टनरशिप डीड जिसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वो आपके सामने है, राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 8, काइंड्स ऑफ पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 9, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या पार्टनरशिप फर्म। हाँ स्टूडेंट्स,
ये 10 क्वेश्चन आपको बता दिए। इसके अलावा इस चैप्टर में एक क्वेश्चन है पार्टनरशिप और को ओनरशिप में डिफरेंस, कर लीजिएगा, लेकिन इस दफा इसके आने के चांसेस इतने ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया। अब देखो आगे आप क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो कंपनी का पहला चैप्टर ओपन कीजिएगा, उसमें मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी 11 हो गए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास आता है काइंड्स ऑफ कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, इसमें अक्सर औकात वो दो डॉक्यूमेंट्स की भी बात कर देता है, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अलहदा से भी पूछ लेता है। तो आप स्टूडेंट्स ने ये नहीं सोचना कि उसमें मटेरियल थोड़ा है तो मैं क्या करूं, थोड़ा मटेरियल होगा तो नहीं, तो ये तो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के बुक में होता ही ये है कि आपने 2.5 शीटें मिनिमम भरनी होती है। नहीं स्टूडेंट्स, अगर वो मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपसे पूछ रहे तो प्रोस्पेक्टस आपने नहीं लिखना, तो मटेरियल कहाँ से लाओगे? वो तो मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो तो है ही मिनिमम सा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आप क्या करोगे, अपना लीगल डॉक्यूमेंट हो गया आपके पास। देखो मैं दोबारा से बोल देता हूं, 11 नंबर क्वेश्चन आपका है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, 12 नंबर है काइंड्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, 13 है लीगल डॉक्यूमेंट, 14 क्वेश्चन की बात करते हैं तो 14 क्वेश्चन आपके पास आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। 15 क्वेश्चन आपके पास आ जाता है पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस। 15 क्वेश्चन ये आपके पास हो गया, और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसमें आपने पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस लिखना होता है। इसमें इंट्रोडक्शन डेफिनेशन कैसे लिखोगे मैं आपको आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह ताला डिटेल से गाइड करने लगा हूं कि आपने इंट्रोडक्शन किस क्वेश्चन में कैसे लिखना है। बच्चों को ये नहीं पता होता, जैसे कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के क्वेश्चन में किसका लिखोगे इंट्रोडक्शन, जी पब्लिक कंपनी का किसका इंट्रोडक्शन लिखोगे या प्राइवेट कंपनी में किसका इंट्रोडक्शन लिखोगे, ठीक है ना। तो इन चीजों को ध्यान से सुनना है, इसलिए कहता हूं कि आपका चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 आपका, क्वेश्चन नंबर 16 आपका मीटिंग्स, कंपनी की मीटिंग्स। इसमें शेयर होल्डर मीटिंग भी अक्सर वो कह देता है, तो आपने शेयर होल्डर मीटिंग कह दे तो आपने सिर्फ शेयर होल्डर की मीटिंग बस लिखनी है। ये भी आपको डिटेल में एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन इन चैप्टर के रिलेटेड, वाइंडिंग अप ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें इंट्रोडक्शन डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, ये पेपर प्रेजेंटेशन ऑफ इंट्रोडक्शन टू बिजनेस बाय कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल के जरिए से आपको मिल जाएगा ये भी वीडियो। 17 क्वेश्चन हो गए। अब आगे चलें, बिजनेस कॉम्बिनेशन का चैप्टर ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर आपका बनेगा 18, क्या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। 19 क्वेश्चन काजेज ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। और 20 और लास्ट वन क्वेश्चन आपका क्या, टाइप ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये 20 क्वेश्चन आपने करने हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का नहीं बताया। अगर आप स्टूडेंट्स ये 20 क्वेश्चन कर लेंगे ना, इंशाल्लाह ताला कोऑपरेटिव सोसाइटी को कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कहता, या ऐसा ना हो कि बाद में आप ही बोलो कि आपने तो कहा था 20 करना। हाँ, जिसके 20 प्रिपेयर हो गए हैं वो अलहदा से भी कर सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स और उसके प्रिंसिपल्स भी देख सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 20 क्वेश्चन मैं 20 क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पास होना होता है, ठीक है ना। तो सब बच्चों को माइंड में रख के वो चीज बताई जाती है, ये ब्रिलियंट स्टूडेंट भी करे। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कंपनी के पोर्शन में 2 क्वेश्चन आपके आएंगे, कंपनी के जो 3 चैप्टर हैं आपके पास, 2 क्वेश्चन उधर से, एक क्वेश्चन आपको आएगा बिजनेस कॉम्बिनेशन से, 3 क्वेश्चन आपके हो गए। एक क्वेश्चन आपको आएगा, लगा लो पार्टनरशिप या सोल ट्रेडरशिप, एक 2 चैप्टर को मिला के एक क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन। और पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर को मिला के एक क्वेश्चन आएगा, जिसमें स्कोप वाला मैं क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से आपसे शेयर कर चुका हूं। 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाते हैं। और अगर फर्ज करो वो सोल ट्रेडरशिप में से भी डाल देता है, पार्टनरशिप में से भी डाल देता है, तो आपको 6 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 20 क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर करें। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में आपको इस चैनल के थ्रू बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। इतना बेनिफिट होगा कि मैं छोटी से आपको कहता हूँ, आपको किसी एकेडमी को ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।